कि हम इसको डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं। पता है हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को मान लो हमारे फैमिली में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है या आती है तो लोग सोचते हैं कि अरे बोलने क्या मतलब, कि बाहर थोड़ा बैठे घर में बैठे तो हम कंफर्टेबली बात करेंगे तो हिंदी बात करेंगे। मगर अगर तुमको लगा कि घर में मम्मी है और मुझे इंग्लिश को बोलना है किसी से, मम्मी से बोल नहीं सकता हूँ, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो तुम ये सोचो तुमने मम्मी बैठी हुई है पेपर पढ़ रही है, तुम उनके पास पहुंचे, मम्मी तुमने बोला कैन आई आस्क यू समथिंग, तो मम्मी ने ये बात को सुना कि नहीं? मम्मी ने ये बात को सुन लिया है। तो आज ऋषभ की वजह से मम्मी ने ये बात सुन ली है, तो इसका मतलब है आज की डेट में मम्मी को ये नॉलेज हो गई है कि ये भी कुछ होता है। मम्मी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मगर मम्मी ने ऋषभ की मुझे सुना कैन आई आस्क यू समथिंग, तो मम्मी ने ये सुन लिया है। इसका मतलब जब कुछ हम सुनते हैं तो हमको पता लग जाता है कि वो भी कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये तुमने अपना रिकॉल कर लिया और दूसरा अपनी मम्मी को भी बता दिया। तो मम्मी को इंग्लिश नहीं आती थी, अब उनको कुछ वर्ड तो समझ में आ गया कि ये वर्ड तो है। अब तुम उनको बताओगे मम्मी कैन आई आस्क यू समथिंग, मम्मी बोलेंगी अरे हटो यहाँ से पढ़ने दो पेपर। तो तुम कहोगे कि अरे नहीं मम्मी पता है इसका मतलब होता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है हो जा। तो अब कहना मम्मी से कि मम्मी अगली बार मैं आपसे ये वर्ड बोलूँगा, लाइन बोलूँगा, तो आप बोलिएगा, अगर आप जवाब देने का समय होगा तो बोलिएगा हाँ यस, और नहीं होगा तो बोलिएगा नो। तो इससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मम्मी तो ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे कि नहीं इस तरह बात किया करो मुझसे, समझाओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे ठीक है बेटा, बोल देंगे ना। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलोगे तो पता है दो लोग का फायदा होगा। फिर से क्या, एक बार तो मम्मी को इंट्रोड्यूस कर ही चुके हो ये बात, अब की बार तुम जब तुम बोलोगे तो मम्मी को इसका मतलब भी पता होगा, तो तुम्हारा फायदा डबल हो जाएगा क्योंकि तुमको रिकॉल हो गया और तुमने मम्मी को ही बता दिया। तो अब तुम एक टीचर ही बन चुके हो। तो टीचर होने का मतलब क्या होता है, हमको वो चीज़ें और बेहतर समझ में आती हैं। जब कुछ चीज़ हमको समझनी हो और ना समझ में आ रही हो तो उसको हम अगर दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमको और बेहतर समझ में आती है। ये तो लॉजिकल है। तो अगर तुमने अपनी मम्मी को बताया, अपने भाई से ना बात करो, अपने सिस्टर से ना बात करो, मगर अपनी मम्मी से बात करोगे तो मम्मी को तुमको समझाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मम्मी को तो कुछ भी नहीं आता है। तो तुम्हारी अगर मम्मी का सीख लें, आप समझ जाओ, तुम्हारी रेलगाड़ी चल जाएगी। फिर तुमको लगेगा अब हमसे और बात करेंगे। तो मम्मी तो सीख रही है और ऋषभ सिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन को अब ऋषभ कभी लाइफ में नहीं बोलने वाला है। और मम्मी के सामने बोला है तो मम्मी भी अब नहीं बोलने वाली। अब तुमने 4-5 हफ्ते मम्मी से कम 8-10 बार ये बात कह दी इस तरह, तो मम्मी भी सीख गए। हाँ लिखने में दिक्कत होगी, मगर अभी हमको बोलना सीखना है, स्पीकिंग कोर्स है तो हम इसको बोलना सीखेंगे। तो ये तरीका है सीखने का, तुम ऐसा सीख सकते हो।